हाई राइज बिल्डिंग में एक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एक आदमी एक औरत के सामने बैठा था। उनके बाहर स्टाफ मौजूद थे। गुलाबी बालों वाली फीमेल स्टाफ उत्सुक थी कि अंदर बैठी औरत कौन है। काले बालों वाली फीमेल स्टाफ ने जवाब दिया कि वो शाओ की गर्लफ्रेंड थी और वो उससे ब्रेकअप करने आई थी। गुलाबी बालों वाली फीमेल स्टाफ को विश्वास नहीं हुआ कि वो सीधे कंपनी में आकर उससे ब्रेकअप कर रही है। उसने टिप्पणी की कि वो औरत बहुत वाइल्ड थी। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर औरत ने शाओ हाई से कहा कि वो उसके जैसे यूजलेस गाय के साथ और नहीं रह सकती। उसने पूछा क्यों। वो गुस्से में थी जब उसने उससे कहा कि उसका दयनीय रूप उसे डिस्गस्ट करता है। वह स्पीचलेस रह गया। फिर औरत ने कहा कि उस समय उसने उसके साथ रहना सिर्फ इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उसने उसकी कल्टीवेशन पोटेंशियल देखी थी। भले ही वो किसी डिसेंट कल्टीवेशन यूनिवर्सिटी में नहीं गया, फिर भी वो कम से कम एक पतनशील कल्टीवेटर फैमिली का वंशज था। लेकिन वे काफी समय से साथ थे और फिर भी उसकी दयनीय लिनिएज सुप्त थी। उसने उस पर अपनी सुंदर जवानी के 3 महीने बर्बाद करने और उसे कई इमॉर्टल एयर्स से चूक जाने का दोष लगाया। जब वो उसे ये सब बता रही थी तो उसे स्मॉल महसूस हुआ। उसने जवाब दिया कि उसने उसे इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स और सभी प्रकार के स्पिरिचुअल एनर्जी जूल्स देने के लिए अपनी पूरी बचत खाली कर दी। जब उसने इसका उल्लेख किया तो वो और ज्यादा एंग्री हो गई। फिर उसने दावा किया कि उसने जो ट्रैश उसे दिया उसमें वीक स्पिरिचुअल एनर्जी थी जो इनसिग्निफिकेंट थी। उसने इसकी तुलना यंग मास्टर लाई द्वारा उसे दी गई इयरिंग से की जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई थी। यह ईविल को दूर कर सकती थी, बॉडी की रक्षा कर सकती थी और यहाँ तक कि ब्यूटी भी बढ़ा सकती थी। बाहर गुलाबी बालों वाली फीमेल स्टाफ ने अपने हाथों में पकड़े कंप्यूटर माउस को तोड़ दिया। इससे एक्स गर्लफ्रेंड का ध्यान उसकी ओर गया। गुलाबी बालों वाली फीमेल स्टाफ ने चिल्लाकर उस पर टू फार जाने का आरोप लगाया। काले बालों वाली फीमेल स्टाफ ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने तर्क दिया कि उन्होंने अभी तक अपनी टीम के मासिक केपीआई तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए अदर पीपल्स बिजनेस में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे बोला, यह स्पष्ट करते हुए कि उसका क्या मतलब था। गुस्से में एक्स गर्लफ्रेंड उसकी तरफ मुड़ी। फिर उसने उससे कहा कि उसने उसे जो कुछ भी दिया वो सब वापस कर दे। उसके अंदर रेज दौड़ गया और वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। फिर उसने उसे पूरी जिंदगी लूजर रहने और हॉरिबल डेथ मरने का शाप दिया। फिर वो भाग गई। ऐसा करते समय हे ने कहा कि अगर लाना असुविधाजनक हो तो वो आइटम्स को उसे मेल भी कर सकती है, लेकिन उसने गुस्से में जवाब दिया कि वो उन्हें उसे वापस देने से पहले रिवर में फेंक देगी। उसने पूछा कौन सी रिवर, क्योंकि उन्हें फेंकना शर्म की बात होगी। गुलाबी बालों वाली फीमेल स्टाफ को वो इंटरेस्टिंग लगा। काले बालों वाली फीमेल स्टाफ ने उसे घूरना बंद करने को कहा और चेतावनी दी कि अगर वो और देर तक स्लैक ऑफ करेगी तो मैनेजर कहीं से भी निकल आएंगे। और जैसे ही कहा गया, कोई उसके पीछे दिखाई दिया और पूछा कि वो क्या कर रही है। यह कल्टिवेशन डिपार्टमेंट मैनेजर जांग जियान था। उसने उससे पूछा कि क्या उसने उस महीने के केपीआईएस पूरे कर लिए हैं। उसने अभी तक जवाब नहीं दिया था। जब जिगान ने हे को सोते हुए देखा तो गुलाबी बालों वाली फीमेल स्टाफ ने समझाया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने अभी अभी उसे छोड़ दिया है, इसलिए वो थोड़ा उदास है, लेकिन वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जिगन ने कुछ और नहीं कहा। बाद में उसी दिन हे छत के किनारे बैठा था। उसने पीछे मुड़कर देखा जब किसी ने उससे पूछा कि क्या उसने अपना लंच खाया है। यह जिको था। उसने पूछा कि क्या उसका मूड अच्छा नहीं है। फिर उसने उसे आराम करने के लिए एक ड्रिंक की पेशकश की। हे उसके इस एक्शन से पजल था, क्योंकि ये ओल्ड मैन आमतौर पर उसे घूरता है और अब अचानक वो अच्छा व्यवहार कर रहा है। कैन खत्म करने के बाद हाय पहले ही ड्रंक हो चुका था। वो खड़ा हुआ और येल करते हुए अपनी बाहें फैलाईं कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसका खाना खाया, उसके ड्रिंक्स पिए, उसके सारे पैसे खर्च किए और यहाँ तक कि उसे चीट भी किया। उसने चिल्लाकर उसे मरने को कहा। उस चीख के बाद उसे अच्छा लगा। उसने स्वीकार किया कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मैनेजर, जो आमतौर पर कोल्ड लगते थे, वास्तव में अपने सबॉर्डिनेट्स की इतनी परवाह करेंगे। फिर अचानक उसे डिजी महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि सोडा में कुछ मिला हुआ था। उसने कैन की ओर देखा और उसमें मैनेजर की शैतानी मुस्कान दिखाई दी। फिर वो फेंट हो गया। कुछ घंटों बाद उसका सिर बहुत हैवी लग रहा था और जब उसने आंखें खोली तो वो एक क्लिफ के किनारे जंजीरों से जकड़ा हुआ था। किसी ने देखा कि वो जाग गया है। ये जिको था। हे ने पूछा कि क्या कोई मिस्टेक हुई है। जॉन उसे बताने वाला था कि वो क्या ढूंढ रहा है, लेकिन हे ने ये कहकर उसे बीच में ही काट दिया कि उसे एसएनएम में दिलचस्पी नहीं है। इससे वो चिढ़ गया, इसलिए उसने उसे पंच मारा। यह देखकर कि हे को ये फनी लग रहा है, उसने उसे नीचे ध्यान से देखने का आग्रह किया ताकि उसे पता चले कि वो किस स्थिति में है। उसने उस अंधेरे पिट में अपनी ओर देखती हुई आंखों की एक जोड़ी देखी। वो हिल गया और जब वो बाहर आया तो एक ड्रैगन दिखाई दिया। जॉन ने इस डिवाइन ड्रैगन लॉर्ड को सैक्रिफाइस प्रस्तुत किया। उसने ड्रैगन से कहा कि भले ही वो यूजलेस अवेकेंड नहीं हुआ है, फिर भी बॉडी में एक एंशिएंट लिनिएज की स्पिरिचुअल रूट है जो उसे उन शीप और पिग से अधिक स्वादिष्ट बनाती है जिन्हें वे पहले लाते थे। इसके बदले में डिवाइन ड्रैगन ने उसे वादा किया गया कॉन्डेंसेशन पिल दिया। जिकियन अपनी मेजर ब्रेक थ्रू करने पर एक्साइटेड हो गया। वो अपनी कल्टिवेशन पर वापस जाने के लिए चला गया। डिवाइन ड्रैगन ने हे से पूछा कि क्या मरने से पहले उसके कोई लास्ट वर्ड्स हैं। हे ने उसे घूर कर कहा कि उसकी सांस बैड है। उसने उसे खाने से पहले ब्रश करने का सुझाव दिया। डिवाइन ड्रैगन उसकी इंसुलेंस पर गुस्सा हो गया।
उसने दावा किया कि वो लॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स, मास्टर ऑफ द 9 हेवंस, बेरर ऑफ थंडर एंड रेन, राइडर ऑफ द 4 सीज था। इसके अलावा उसने अबिस में 3000 वर्षों की साइलेंट कल्टिवेशन की और 80,000 साल तक 9 हेवंस में घूमता रहा। आखिरकार अपना कंपोजर खोने पर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वो इस बात से अप्रसन्न था। उसने हे को पकड़ा। आमतौर पर वो सैक्रिफाइस को एक ही बाइट में निगल लेता, लेकिन उसने उसे थोड़ा थोड़ा चबाकर एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने का फैसला किया। हे चिल्लाया कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने जवाब दिया कि बेग करने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन हे ने स्पष्ट किया कि उसके पैर में एथलीट्स फुट है, जिससे ड्रैगन की सांस और भी वर्स हो जाएगी। उसने कहा कि इससे ड्रैगन की सांस स्टिंकी हो जाएगी और गंध बनी रहेगी। ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के स्टिंकी सॉक्स वाली मॉर्निंग ब्रेथ की तरह होगी। ड्रैगन ने उसे शट अप कहने के लिए अपनी आवाज उठाई और फिर उसने उसे चबा लिया। उसके शरीर का आधा हिस्सा खा लिया गया था और वो चिल्लाया कि इट हर्ट्स अ बिट, लेकिन उसके हावभाव ने दिखाया कि उसने कितना सहन किया। उसके हाथ पर एक मार्क दिखाई दिया। ड्रैगन द्वारा उसे निगलते समय उसे काट दिया गया था। फॉरबिडन आर्ट ऑफ द ब्लड लाइन सक्रिय हो गई। सबसे पहले लाइट ऑफ लाइफ एंड डेथ थी, जहां ये एनिमी पर एक डेथ मार्क लगाती है जो उसे मारता है और स्वयं को भी। एनिमी को वही पेन और डैमेज होगा जो उसे हुआ। जब तक वो कर्स से नहीं मरता, उसका शरीर रिवाइव होता रहेगा। अगला स्किल ड्यूअल एनाहिलेशन था। एक बार आर्ट का उपयोग करने के बाद लाइफ एंड डेथ कर्स के तहत के शरीर एक साथ पेरिश हो जाएंगे। जब तक टॉप लेवल इमॉर्टल मैजिक से कोई इंटरवेंशन ना हो, किसी भी पार्टी के पास रिवाइवल का कोई मौका नहीं है। स्पेल को ब्लॉक या बाहरी रूप से इंटरप्ट नहीं किया जा सकता है। अचानक हाई को एक टीचर ने बुलाया और उससे पूछताछ की कि वो क्या बकवास कर रहा था। जब उसने आंखें खोली तो वो एक क्लासरूम में था। टीचर ने उससे 7 आर्ट्स ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट सुनाने के लिए कहा और फिर भी वो लाइफ एंड कर्सेस के बारे में बात कर रहा था। टीचर को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने बहुत अधिक बॉडी रिफाइनमेंट मेडिसिन ले ली थी, जिससे उसे हेलुसिनेट हो रहा था। उसके क्लासमेट्स उस पर हंसे। इस बीच फैकल्टी रूम में फीमेल टीचर ने प्रोफेसर यिन से उस ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात की जिसे उन्होंने अपनी क्लास में स्वीकार किया था। उसने मान लिया कि इस स्टूडेंट में एक इम्प्रेसिव टैलेंट है, अन्यथा उनके जैसे हाई एडमिशन स्टैंडर्ड्स वाले व्यक्ति का उसे स्वीकार करना असंभव था। उन्होंने जवाब दिया कि लड़के में अदर टैलेंट्स थे। वास्तव में उन्हें एक अच्छी रकम मिली थी। उन्होंने सोचा कि लड़का वैसे भी पहले मासिक एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा, इसलिए डेट लेना सबसे अच्छा था। पूरी क्लास हे को यूजलेस मानती थी। वे उस पर हंसते रहे। हे अनबॉदर्ड था। वास्तव में उसने सोचा कि हेवंस ने उसे क्या टैलेंट दिया था। हे क्लासरूम में गहराई से सोच रहा था। ड्रैगन द्वारा मारे जाने के बाद वो अपने बेड पर जागा और 20 वर्षों से सुप्त रही स्पिरिचुअल रूट अचानक अवेकेंड हो गई। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के शब्द उसके सिर में गूंज रहे थे कि वो एक पतनशील कल्टिवेटर फैमिली का लास्ट डिसेंडेंट है। अचानक कोई उसकी डेस्क पर चढ़ा। इस लड़के ने उसे डराने की कोशिश की और उसे क्लास के रूल्स के बारे में लेक्चर दिया। उसे बॉडी रिफाइनमेंट पिल की कम से कम एक बॉटल, पायुआन पिल्स की एक बॉटल और गुबान पोशन की एक डोज सप्ताह में एक बार सौंपने के लिए कहा गया। उनके क्लासमेट्स ने देखा कि जॉन जबाई फिर से एक न्यूबी को एजुकेटिंग कर रहा था। उनके लिए ये देखने लायक एक शो था। उसने सवाल किया कि वो उसे क्यों देगा और वो डेस्क पर क्यों चढ़ रहा था। जाबाई ने दावा किया कि ये उसका टेरिटरी है, इसलिए अगर वो चाहेगा तो इस पर चढ़ेगा, और इसके अलावा वो आमतौर पर कमजोर लोगों की तरह स्टेयर्स का उपयोग करने के बजाय वहां से जंप डाउन करता है। इससे पहले कि वो जाए, उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने उस दोपहर क्लास के अंत तक गुड्स डिलीवर नहीं किए तो वो उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने के लिए स्कूल के सामने वाले लाइट पोल से बांध देगा। उसने देखा कि उसके पैर विंडो से बाहर निकल रहे हैं। एक विचार उसके मन में आया। हमारे लड़के ने इस बुली के पैर पर स्लैप मारा, जिससे वो अजीब तरह से गिर गया और वो अपने फेस पर गिरा। क्या सैटिस्फाइंग सीन है। उनके क्लासमेट्स अपनी क्लासरूम की विंडो से उसे घूर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वो फेस फर्स्ट ग्राउंड पर गिर गया। वे चिंतित नहीं थे क्योंकि उसने 100 फोल्ड रिफाइंड स्टील टेक्निक का अभ्यास किया था, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वो इस तरह के फॉल से नहीं मरेगा। उनमें से कुछ को बुरा लगा क्योंकि अगर वो मर गया तो वे रैंक अप हो जाएंगे। वो कुछ मिनटों तक ग्राउंड पर पड़ा रहा और जब वो उठा तो उसने कहा कि वहां से जाना मत क्योंकि वो उसके पैर तोड़ देगा। हे के सामने बैठा ग्रीन हेड गाय ने उसे बताया कि वो फंस गया है क्योंकि जबाई एक जाना माना क्लास बुली था और उसे कभी पीटा नहीं गया था। साथ ही उसका फैमिली शहर में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली एकेडमिक कल्टिवेशन क्लैन था और उसकी बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक एक इंसेन लेवल तक पहुंच चुकी थी। उसने ये भी बताया कि पिछले स्टूडेंट जिसने उससे पंगा लिया था उसके पूरे फैमिली को तोड़ दिया गया था और वे मर गए थे। उसने उसे चेतावनी दी कि वो भाग सकता है लेकिन छिप नहीं सकता। उसने उसे क्लास के बाद गुजी एली से बचने की टिप भी दी। ये वो जगह है जहां वे आमतौर पर एम्बुश करने के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन वो पथ हाई के घर के रास्ते में अनअवॉइडेबल था। उस शाम बाद में उसने गुजी एली का साइन देखा। पास में 3 आदमी इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ने अपने बॉस जबाई से पूछा कि क्या सच में उन तीनों के लिए एक ट्रैश ट्रांसफर स्टूडेंट का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरे आदमी ने जवाब दिया कि बॉस उस ट्रैश को सिर्फ एक हाथ से कुचल सकते थे, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से करना उनके लिए बहुत लोली होगा, इसलिए वे द लैकीज इसे संभालेंगे।
जबाई को उम्मीद थी कि वो लिटिल बास्टर्ड शायद डर के मारे कांप रहा होगा और गली से बचने का तरीका सोच रहा होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने हर डायरेक्शन में लोग लगा रखे थे, इसलिए वो भाग नहीं सकता। बॉल्ड लैकी ने उसे थम्स अप दिया, उसके प्लानिंग की तारीफ की। अनएक्सपेक्टेडली हे प्रकट हुआ, उनसे पूछ रहा था कि उन्हें किसने बताया कि वो छिपने जा रहा है। बॉल्ड गाय मुड़ा और हे को उनकी ओर आते देखा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वो बस उनके ट्रैप में चला आया। उन्होंने मान लिया कि चूंकि वो वैसे भी भाग नहीं सकता, उसने बस ओबीडियंटली मौत को स्वीकार करने का फैसला कर लिया। जाबाई ने देखा कि ये बच्चा बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। उसे उत्सुकता हुई कि वो क्या प्लान कर रहा है। वो सोचने लगा कि हो सकता है वो एक्सट्रीमली रेयर टाइप का हो जो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को छिपाता है और सरप्राइज अटैक लॉन्च करने के लिए वीक होने का नाटक करता है। हे ने उन्हें डैश कावर्ड्स कहा कि वे स्कूल गेट पर किसी को कॉर्नर करने की हिम्मत भी नहीं कर रहे। इसके बजाय उन्होंने किसी पर एम्बुश करने के लिए इतनी दूर एक एली चुनी। उसने शिकायत की कि यहाँ आने में बहुत एफर्ट लगा। उसने उन्हें उस पर हमला करने को कहा। लैकीज में से एक प्रोवोक्ड हो गया। उसने हे को किक मारी जिससे वो एक वॉल से टकराया और उसमें एक वाइट डेंट बन गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतना वीक होगा, खासकर जब वो इतने एरोगेंटली आया था। जबाई ने कन्फर्म किया कि वो सिर्फ एक रुकी था और वो पहले बस ओवरथिंकिंग कर रहा था। हे खून से लथपथ चेहरे के साथ जमीन पर गिर गया। बुली उसके पास आया और उसे बताया कि ये बॉडी रिफाइनमेंट के 5th लेवल की किक थी, इसलिए हे के इंटरनल ऑर्गन जख्मी हो गए थे और वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। हे ने अपनी सॉरी स्टेट के बावजूद जवाब दिया कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। वो इसे 5th रिफाइनमेंट भी नहीं मान सकता क्योंकि ये इतना सॉफ्ट और वीक था जैसे कोई लूजर जो रात में सैकड़ों बार जर्क ऑफ कर चुका हो। बुली ट्रिगर्ड हो गया। वह उसके सांस रोकने का इंतजार नहीं कर सकता था। वो अपनी किक्स का इस्तेमाल करके उसका हेड स्मैश करना चाहता था। ब्लड स्प्लैटर्ड हुआ। वो कंफ्यूज्ड रह गया। जबाई और बॉल्ड गाय उसकी लेग को अपने सामने हवा में उड़ते देख हॉरिफाइड थे। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया। उसकी चॉप्ड लेग से खून बहता रहा जबकि हाय उस पर एक लेग खोने के लिए हंसा। अनएक्सपेक्टेडली एक वुमन प्रकट हुई। वो हे के सामने खड़ी हो गई। जबाई को विश्वास नहीं हुआ कि वो पलक झपकती ही दिखाई दी। यहां तक कि जब महिला की बैक उनकी ओर थी, बॉल्ड गाय ने हमला कर दिया। जबाई ने उस पर चिल्लाया कि वहां लीथल मूव्स का इस्तेमाल न करे क्योंकि वो पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया और अपने अटैक, जिसे डास डेथ बाय पर्पल गोल्ड क्लब कहा जाता था, को अनलीस्ट कर दिया। इसने एरिया में एक ह्यूज एक्सप्लोजन पैदा किया। उस इडियट ने पास के सभी रेजिडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसे उम्मीद थी कि उसके घर पर उसका ओल्ड मैन इस आफ्टरमैथ पर नाराज हो जाएगा। इवेंचुअली स्मोक और डस्ट छंट गए। बॉल्ड गाय शॉक्ड रह गया। यहां तक कि जाबाई का जॉ भी ड्रॉप हो गया और उसकी आंखें फैल गईं। क्लब महिला के हेड पर लगा था लेकिन वो अनस्केथ रही। इस सीन से कुछ मोमेंट्स पहले एक ओल्ड ट्री के नीचे एक फ्लोटिंग आइलैंड पर सिल्वर हेयर्ड वुमन और एक व्हाइट क्रेन चीनी चेकर्स खेल रहे थे। व्हाइट क्रेन ने लॉर्ड डिवाइन ड्रैगन नाम की इस महिला से पूछा कि वो हमेशा ह्यूमन फॉर्म में क्यों दिखाई देती है। डिवाइन ड्रैगन इमॉर्टल पैलेस के उन ब्रोकन रूल्स का पालन नहीं करना चाहती थी। उसने सवाल किया कि वे हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्यों दिखाई देंगे। उसने कहा कि वे अंत में क्रेन की तरह बन जाएंगे जिसका ह्यूमन बॉडी और बर्ड्स हेड हो। क्रेन हैरान हुई। उसने पूछा कि क्या वो ऑफेंडेड है। क्रेन ने क्लियर किया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो ब्लीड कर रही थी। उसने सोचा कि ये एक जोक है क्योंकि पिछली बार वो 100 साल पहले ब्लीड हुई थी। वह खुद को डास इनविंसिबल मानती थी, लेकिन उसे सरप्राइज हुआ, खून तेजी से गश आउट हुआ। क्रेन पैनिक्ड हुई कि ये और तेजी से गश हुआ। उसने तुरंत एक होम्योस्टेसिस स्पेल का इस्तेमाल किया। फिर वो क्रेन को छोड़कर चली गई। इससे पहले कि वो मॉर्टल रेल्म की ओर जाती, क्रेन ने उसे इमॉर्टल पैलेस को रिपोर्ट करने के लिए याद दिलाया। वो बहुत तेज उड़ी। उसके हाथ पर एक मार्क दिखाई दिया और डिवाइन सेंस का उपयोग करके स्कैन करने पर उसने जाना कि ये एक डेथ कर्स था और वो इसे अपनी पावर से भी डिस्पेल नहीं कर सकती। वो अवेयर थी कि लाइफ कर्स ह्यूमन वर्ल्ड में किसी से बंधा हुआ था और उसे उस बास्टर्ड को ढूंढना होगा। एली में वापस एक रेक्टेंगुलर बैरियर लगाया गया था। इसकी दीवारों पर मार्क्स खींचे गए थे और इसने पूरी एली को कवर कर लिया था। जबाई इम्प्रेस था क्योंकि उसने बिना फ्लिंचिंग के एक क्वाज़ी कंडेंसेशन रेल्म डॉश अटैक को डायरेक्ट हिट लिया था। इम्पैक्ट के बिल्कुल उसी मोमेंट पर उसने एक डिफेंसिव बैरियर विकसित किया जिससे आसपास की बिल्डिंग्स पूरी तरह से अनस्केथ रहीं। वो बता सकता था कि इस पर्सन का कल्टीवेशन उसके ऊपर बहुत ज्यादा था। डिवाइन ड्रैगन ने कहा कि उसने लो लेवल कल्टीवेटर से इतने लंबे समय से नहीं लड़ा था कि वो भूल गई कि वे सब कितने वीक थे। उसने ये भी माना कि जबाई तब से भी वीकर था जब उसने पहली बार शुरुआत की थी। जाबाई ने अपने आदमी पर चिल्लाया कि वो जल्दी से उससे दूर हो जाए, लेकिन इससे पहले कि बॉल्ड गाय कुछ कर पाता, उसका बॉडी टुकड़ों में उड़ गया। जबाई हॉरिफाइड था। उसके लेग्स ने जवाब दे दिया जिससे वो अपने बट पर गिर गया। उसने पूछा कि ये कैसे हुआ जब उसने उसे अटैकिंग करते हुए देखा भी नहीं। वो पैनिक्ड हो गया जब उसने उसे अपनी ओर आते देखा, खासकर जब उसके लेग्स पहले ही जवाब दे चुके थे। वो जानता था कि वो डूम्ड है। सडनली हे को हवा में उठा लिया गया।
उसने कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर सरप्राइज्ड थी जिसे उसने खा लिया था। वो वापस जिंदा हो गया। इस स्टेटमेंट से हाई ने कंफर्म किया कि वो ड्रैगन थी। उसने उससे कहा कि वो जल्दी करे और उस पर से कर्स को हटाए, नहीं तो वो डेड मीट होगा। उसने जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि इसे कैसे लिफ्ट करना है। उसके जवाब के कारण उसे जमीन पर बार बार स्लैम किया गया। उसने इसे एक पावरफुल फोर्स से किया जिससे जमीन टूट गई। उसने उससे इसे लिफ्ट करने की डिमांड की। जबाई देख रहा था कि वो कितनी स्कैरी थी कि जब वो स्नैप्स करती है तो वो अपने ओन एलाइज को भी टारगेट करती है। सडनली उसने खून खांसा। इसने जमीन को टेंटेड कर दिया। उसने रियलाइज किया कि जितना ज्यादा वो उसे बीट करती है उसे उतना ही ज्यादा हर्ट होता है, इसलिए ये पूरी तरह से वर्थ इट नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे एक बोरिंग लूप में पड़ जाएंगे। उसने कर्स को लिफ्ट करने का तरीका खोजने के लिए पहले वापस जाने का फैसला किया, लेकिन हे ने उसे रुकने को कहा। उसने देखा कि वो फिर से कैसे जिंदा हो गया। इंटरनली उसने शिकायत की कि कर्स कितना शेमलेस था। हे ने बात उठाई कि उसने उसे ऐसे खा लिया जैसे वो कुछ भी नहीं था, इसलिए वो थोड़ा कॉम्पेंसेशन चाहता था। वो पहला था जिसने उससे ये कहा था। उसने पूछा कि वो क्या चाहता है। उसने जवाब दिया कि वो एक इमॉर्टल बनना चाहता है। वह उससे अनॉयड हो गई। फिर उसने पूछा कि अगर उसने मना कर दिया तो वो क्या करेगा। उसने उसे थ्रेटन किया कि अगर उसने ये ग्रांट नहीं किया तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के एक पूल में खुद को भिगो देगा और बार बार मरेगा और वो उसके साथ क्रेजी तरीके से ब्लीड करेगी। वो फ्यूरियस हो गई कि उसने उसे ब्लैकमेल करने की हिम्मत की। उसने सोचा कि बस उसे फ्रीज कर दे और उसे लॉक अवे कर दे, जबकि वो कर्स को तोड़ने का तरीका खोजने में अपना समय ले। वैसे भी उसके पास ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड था, लेकिन उसके पास उस सिचुएशन के लिए काउंटर मेजर्स थे। उसने उसे ट्राई करने के लिए टॉन्ट किया। इसने उसे एंगर्ड कर दिया। उसके नीचे एक शैडो बनी और उसने रेड फ्लेम्स छोड़े। इसके कारण उसने उसे बुक फेंक दी, जबकि उसे बताया कि एक स्टेप में इमॉर्टैलिटी तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। बुक एक डास बेसिक कल्टिवेशन मैनुअल डास थी जो उसे स्लोली ट्रेन करने में मदद करेगी। उसने कमेंट किया कि ये उसके जैसे टैलेंटलेस किसी के लिए सूट करेगा। हालांकि ये उसे इमॉर्टैलिटी की गारंटी नहीं दे सकती, ये कम से कम उसे एक गुड यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला सकती है और उसे फिर कभी फूड या क्लोथ्स की चिंता नहीं होगी। बुक के कवर पर एडवांस्ड पेमेंट ऑफ स्किल्स डैश लिखा था। सिर्फ उसी से वो बता सकता था कि ये एक अमेजिंग टेक्निक होगी। उसने सहमति व्यक्त की कि अपने कल्टिवेशन को इम्प्रूव करना ही फॉरवर्ड बढ़ने का ओनली रियल पाथ था। अपने हेड में उसने उसे एक इडियट कहा। दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं आता, इसलिए जब तक वो उससे हमेशा के लिए छुटकारा नहीं पा लेती वो उसका हर बिट ड्रेन करेगा। कोइंसिडेंटली वो भी उसी चीज के बारे में सोच रहा था। इस बीच जबाई अपने एग्जिस्टेंस को छिपाने की कोशिश में वॉल पर प्लास्टर्ड था, लेकिन उसने उसे उसकी ओर देखते देखा। वो जानता था कि ये उसका एंड है, लेकिन उसने कहा कि वो उन एंड्स को स्टॉम्प करने की बॉदर नहीं कर सकती जो रास्ते में नहीं है, लेकिन उसे बेहतर होगा कि वहां हुई हर चीज को भूल जाए। उसने उसे उस पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते देखा, इसलिए उसने चिल्लाकर कहा कि वो मरना नहीं चाहता। सडनली जब उसने अपनी आंखें खोली, बॉडी कल्टिवेटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम रूम में उस पर रिस्ट्रेंट रखने के लिए चिल्ला रहा था। वो परेशान था कि उसे कल का कुछ भी याद नहीं था। उसका ब्रेन एक मेस था। उसे ये भी नहीं पता था कि उस दिन क्या करना है। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बताया कि ये न्यू सेमेस्टर का फर्स्ट मंथली एग्जाम था। उसने उनके लिए बेस्ट करने की उम्मीद की। रैंकिंग्स में बॉटम पर रहने वाले स्टूडेंट्स डेंजर में थे, क्योंकि स्कूल उन्हें लीव करने की सलाह देने पर विचार करेगा। फर्स्ट बॉडी कल्टिवेशन प्रोफिशिएंसी टेस्ट शुरू हो गया था और उनके फ्यूचर्स के लिए उसने उन्हें चार्ज करने के लिए कहा। हे को उम्मीद नहीं थी कि ये फर्स्ट वीक का मंथली एग्जाम पहले ही होगा, जब इंस्ट्रक्टर्स ने पास्ट फ्यू डेज में क्लास में एक चीज भी नहीं सिखाई थी। उसके बगल के ग्रीन हेड गाय ने उसे बताया कि सीनियर ईयर ऐसे ही होता है। सिखाने लायक हर चीज फर्स्ट 2 इयर्स में कवर हो गई थी और हे को एक्स्ट्रा प्रेप क्लासेस लेनी चाहिए थीं। वो नहीं जानता था। ग्रीन हेड गाय ने इलैबोरेट किया कि सारा एफर्ट एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जाता है। सीनियर ईयर एग्जाम्स, रैंकिंग्स और खुद को हाइप करने के बारे में था। उसने रियलाइज किया कि हे ने किसी भी प्रेप क्लासेस के लिए साइन अप नहीं किया था। वो एग्जाम में स्क्रूड हो जाएगा। उसने फैट स्टूडेंट को बताया कि उसकी रैंक बदलने वाली है। स्टूडेंट ने पूछा क्यों। फिर ग्रीन हेड गाय ने न्यूज रिले की कि इडियट ट्रांसफर स्टूडेंट ने क्रैम स्कूल के लिए रजिस्टर भी नहीं किया। वे जोर से हंसे। ग्रीन हेड गाय ने जबाई को देखा और सोचा कि विशेष क्लास बुली ने हाई को कैसे जाने दिया। यहाँ तक कि जबाई भी उसी चीज के बारे में सोच रहा था। उसके 2 हेंचमैन मार दिए गए थे और दूसरा ब्लेड आउट हो गया था। उसे ये फीलिंग थी कि कुछ टेरिफाइंग हुआ था। फर्स्ट टेस्ट पेनिट्रेशन था। फील्ड में एक बैरियर स्पेल कास्ट किया गया था ताकि वे अपनी डिस्ट्रक्टिव पेनिट्रेशन को टेस्ट कर सकें। इंस्ट्रक्टर ने ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जबाई को बुलाया कि ये कैसे किया जाता है। इंस्ट्रक्टर को उससे हाई होप्स थीं। जबाई ने स्टिक फेंकी। उसका अटैक डिस्ट्रक्टिव था। इसने कई लेयर्स को पेनिट्रेट किया। इंस्ट्रक्टर ये अनाउंस करते हुए खुश था कि इसने 1 टेक्स्ट एम थिक 5 लेयर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल को पेनिट्रेट किया था। वह स्कूल के बॉडी टेम्परिंग प्रोडिजी से इसकी उम्मीद कर रहा था। जबाई का लेवल लगभग उसके बराबर था। गर्ल्स ने उसके लिए चीयर किया। उसे उनकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो किस बारे में वरीड था।
ग्रीन हेड गाय ने व्यक्त किया कि ये इम्प्रेसिव था। हे ने पूछा कि क्या रिजल्ट गुड था। ग्रीन हेड गाय ने शेयर किया कि जबाई वेल नोन था, क्योंकि वह उनकी क्लास में एकमात्र पर्सन था जिसे सोलली बॉडी कल्टिवेशन के आधार पर हेजू कल्टिवेशन यूनिवर्सिटी के लिए डायरेक्टली रिकमेंडेड किया गया था। उसने समझाया कि टेस्ट उसकी विस्फोटक डिस्ट्रक्टिव पावर को दर्शाता है, चाहे बॉडी टेम्परिंग का उपयोग हो या सुई कल्टिवेशन टेक्निक्स का। अंत में स्कोर इस बात से तय होता था कि वो कितनी लेयर्स को भेदता है। अधिकांश लोग अपने सीनियर ईयर के पहले महीने में केवल 2 या 3 लेयर्स को ही पंच कर पाते हैं। 5 लेयर का परिणाम अब तक का लीडिंग था। इंस्ट्रक्टर ने आगे वू को बुलाया। ये वही फैटी था जो पहले था। उसने एक कदम लिया और बॉल फेंकी। ये पहली लेयर तक पहुंची, लेकिन वहीं अटक गई। उसने जोरदार इच्छा की कि ये पार हो जाए, और ये हो गई। उसने टेस्ट पास करने का जश्न मनाया। फिर इंस्ट्रक्टर ने ट्रांसफर स्टूडेंट को बुलाया। अंदर ही अंदर वो खुश नहीं था कि ओल्ड प्रिंसिपल ने ऐसे ट्रैश को उनकी क्लास में भर्ती किया। वो हे को पुकारने के लिए तैयार था। ग्रीन हेड गाय को लगा कि हे बर्बाद हो जाएगा। अगर वो एक लेयर भी नहीं तोड़ पाया तो उसे जाने की सलाह दी जाएगी। चूंकि ये उनकी आखिरी बातचीत थी, उसने उसे लक की कामना की। हे ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और उसकी आंखें लाल हो गईं। इंस्ट्रक्टर ने उसे खाली हाथ जाते हुए देखा। उसने ये घोषणा करके उसका मजाक उड़ाया कि अब उनकी क्लास में एक ऐसा प्रोडिजी है जो कुछ नहीं से कुछ बना सकता है। सब हंसे। जबाई ने इस बात का समर्थन किया कि ऐसे छिपे हुए ड्रैगन के साथ शिक्षक की सीनियर पोजीशन सुरक्षित हो जाएगी। इससे सबकी हंसी और बढ़ गई। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए हे ने एक बॉल बनाई। फिर हे ने उसे फेंकने की पोजीशन ली। उसने उसे उठाया और फेंक दिया। ये तेजी से गई और आसानी से वॉल्स को तोड़ती चली गई। इंस्ट्रक्टर को विश्वास नहीं हुआ कि उसने वास्तव में रीइंफोर्स्ड वॉल्स को भेद दिया। उसे चिंता हुई कि कहीं ये स्कूल की बैरियर को भी न छेद दे, लेकिन आखिरी वॉल पर यह गायब हो गई। उसे राहत मिली कि ये अपनी शक्ति के अंत तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी इसने उनके साल के कोहोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और ये पहली बार था जब उसने वो पाम लाइटनिंग देखी थी। वो बता सकता था कि उस लाइटनिंग के पीछे की विस्फोटक फोर्स से हे का बॉडी टेम्परिंग में ग्रेड उच्च था। बॉडी और की कल्टिवेशन दोनों को उस स्तर तक मास्टर करने के लिए उसने बच्चे को हेवनली जीनियस कहा। लड़कियां उसके चारों ओर जमा हो गईं और कहने लगीं कि वो पहले साधारण दिखता था, लेकिन अब वो हैंडसम हो गया है। उनमें से एक ने दावा किया कि उसकी टैलेंट पिछले जीनियसेस को टक्कर देती है। उसने पहले इसके कोई संकेत नहीं दिखाए, लेकिन अब वे बता सकती थीं कि वो किसी बड़े सेक्ट से संबंधित है। ग्रीन हेड गाय जानता था कि वो बर्बाद हो गया, क्योंकि वो पहले जोर से हंसा था। उस दिन बाद में वो घबराया हुआ लग रहा था। हे ने पूछा कि उसे क्या हुआ, क्योंकि वो 50 साल बूढ़ा लग रहा था। उसने व्यक्त किया कि वो पहले अंधा हो गया था, और उसे बताया कि अगर उसे कुछ भी चाहिए तो वो बस कह सकता है। हे ने जल्दी में होने के कारण गुड बाय कहा। वो पलक झपकते ही चला गया। ग्रीन हेड गाय चकित था कि वो ट्रेन के लिए इतनी तेजी से कैसे भागा। उसने महसूस किया कि कैसे उत्कृष्ट लोग उससे ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। हे जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। वो बहुत नाराज था। उसने अभी अभी पुष्टि की थी कि बदबूदार ड्रैगन की नीयत खराब थी। उसने उसे एक टाइम बॉम्ब क्रैपी मैनुअल पकड़ा दिया था। उसे ब्लैक नेदर पाम लाइटनिंग के प्रैक्टिस की भरपाई करने का निर्देश दिया गया था। अगर उसने समय पर पूरा नहीं किया तो पेनल्टीज लागू होंगी, जैसे कि उसके कल्टीवेशन में कटौती और उसकी ब्लडलाइन का कमजोर होना, जिसका मतलब प्रोहिबिशंस होगा। उसका टाइमर 11:05 पर चल रहा था। हे के कमरे के अंदर उसने एक स्किल बुक की तलाश में शेल्व्स को खंगाला। ये वही थी जिसे उसने ऑनलाइन खरीदा था, लेकिन तब वो इसे समझ नहीं पाया था, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया और आखिरी कुछ पन्नों पर चला गया। वो शुरुआती कल्टीवेशन स्टेप्स को फिर से जानने के लिए बेताब था। वो इसे फिर से ऑर्डर नहीं कर सकता था, क्योंकि सबसे तेजी से ये अगले दिन ही पहुंचेगी, जो तब तक निश्चित रूप से देर हो चुकी होगी। फिर उसने बस ईबुक खरीदने के बारे में सोचा। इसकी कीमत देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाया। उसके पड़ोसियों ने नीचे से उसके चिल्लाने की शिकायत की, क्योंकि उन्हें अगले दिन के कल्टीवेशन के लिए जल्दी सोना था। पहली बार जब उसने बुक खरीदी थी तो उसने अपनी जेब खाली कर दी थी। हजारों टेंस ऑफ थाउजेंड्स खर्च किए थे। उसके आश्चर्य के लिए कीमत पहले ही इतनी बढ़ चुकी थी। इस समय उसके पास केवल 8 घंटे 31 मिनट और 24 सेकंड थे। उसके पास समय कम होता जा रहा था, और अगर उसने तुरंत ऑर्डर नहीं दिया तो ट्रेनिंग के लिए पूरी रात भी पर्याप्त नहीं हो सकती थी। लेकिन उसके पहले से ही बहुत एक्सपेंसेस थे, जैसे कि ओल्ड प्रिंसिपल को दिए गए 50,000। आखिरकार उसने इसे 200,000 वेन में फिर भी खरीद लिया, जिससे उसके अकाउंट बैलेंस में 3,372.29 बचे। फिर वो पहाड़ों पर गया, जहां उसने बुनियादी ब्रीथिंग टेक्निक का अभ्यास किया। 3 घंटे 44 मिनट और 3 सेकंड शेष रहते हुए उसने स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेशन का अभ्यास किया। आखिरी 1 घंटा 5 मिनट और 16 सेकंड मूव प्रैक्टिस पर खर्च किए गए। पेड़ों और चट्टानों में छेद करने के कारण उसने जंगल में कुछ एक्सप्लोजन्स किए। उसने आखिरी 32 सेकंड समाप्त होने से पहले कल्टीवेशन प्रोसेस को पूरा कर लिया। जब वो हो गया तो उसने दावा किया कि ये बहुत आसान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे चक्कर आएगा और वो पास आउट हो जाएगा। इस बीच फ्लोटिंग आइलैंड पर विशेष रूप से बाथ हाउस में भाप ने क्षेत्र को ढक रखा था। डिवाइन ड्रैगन खुशी खुशी शावर ले रही थी जब अचानक उसकी पीठ से खून निकला और पानी पर फैल गया।
उसने इमॉर्टल ड्यू के बारे में शिकायत की जो उसने खो दी थी जब उसने उसे अभी अभी बनाया था। उसने पानी के माध्यम से उस पर जांच की और पाया कि उसने कल्टीवेशन प्रोसेस कंप्लीशन के दौरान ज्यादा जोर लगा दिया था और अचानक मर गया था। उसने उसे यूजलेस कहा। उसने कंप्लीशन प्रोसेस के दौरान केवल एक हल्का रिस्ट्रिक्शन लगाया था और ये उसे नॉकआउट करने के लिए पहले ही काफी था। उसके पास उसे ठीक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक हफ्ता पहले सीनियर ईयर के पहले दिन जी ने क्लास प्लेसमेंट टेस्ट में टॉप 10 में रैंक हासिल किया। परिणाम एक बुलेटिन बोर्ड पर पोस्ट किए गए थे। उसने शेखी बघारी कि उसने सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के दम पर एलीट क्लास के टॉप 10 में जगह बनाई। इसने उसे टॉप स्टूडेंट्स को कम आंकने पर मजबूर कर दिया। तभी उसके बगल में खड़ी एक लड़की चिल्लाई जिससे वो चौंक गया। उसने देखा कि फैटी अब आखिरी नहीं था। हे का नाम सबसे नीचे था। उन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए वे जानते थे कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट था। जाबाई नए आए को ये दिखाने के लिए उत्सुक था कि वहां चीजें कितनी मुश्किल होती हैं। वर्तमान समय में जाबाई ने देखा कि हे ने पिछले इंडिविजुअल टेस्ट से 10 रैंक्स की छलांग लगाई थी। हे अब रैंक 33 पर था। उसका एक लैकी उसे बुलाया क्योंकि अब टेस्ट शुरू होने का समय हो गया था। वे जिम में थे। एक छात्र डरकर वहां खड़ा था। एक पाम उसके चेहरे पर लगी जिससे खून बहने लगा। ये इतनी शक्तिशाली चोट थी कि वो गिर गया और उसकी गर्दन टूट गई। इंस्ट्रक्टर ने मेडिक को बुलाया और उसे इन्फर्मरी में जल्दी करने को कहा क्योंकि डॉक्टर सॉन्ग के चमत्कारी हाथों से बच्चे को अभी भी बचाया जा सकता है। हे ने ग्रीन हेड गाय से पूछा कि ये किस तरह का टेस्ट था। छात्र ने समझाया कि ये उनकी पाम स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट का परीक्षण करता है और पिछली बार के पेनिट्रेशन टेस्ट की तुलना में ये जाबाई की खासियत थी, खासकर उसकी प्राउड आयन टेम्पर्ड स्टील टेक्निक जिसके बारे में कथित तौर पर उनके ग्रेड में कोई भी भेद नहीं सकता था। जाबाई उस वर्ष के सबसे मजबूत पाम स्ट्रेंथ वाले छात्र जियाओ यिकाई का सामना कर रहा था। वो ये साबित करने के लिए उत्सुक था कि वो मजबूत था। युआई ने उसे अपने अहंकार के लिए कीमत चुकाने का दृढ़ संकल्प किया। उसने फॉर्ज्ड स्टील पाम का इस्तेमाल किया। ये इतना विनाशकारी अटैक था कि उन्होंने धूल में ढक दिया। फिर उसने कहा कि आयन टेम्पर्ड स्टील बस ओवररेटेड था, लेकिन वो हैरान था। धूल छटी और उसने जाबाई को अभी भी खड़े देखा। जाबाई ने उसकी टेक्निक का मजाक उड़ाया। फिर उसने उसे मारा। युआई नीचे गिर गया, इसलिए इंस्ट्रक्टर ने किसी को उसे इन्फर्मरी ले जाने के लिए बुलाया। फिर उसने व्यू नाम के छात्र को बुलाया, लेकिन जाबाई ने पहले हे को बुलाने का सुझाव दिया। हे ओपन सोर्स कल्टीवेशन मेथड और पैटेंटेड कल्टीवेशन मेथड के बारे में सुनकर हैरान था। उसके क्लासमेट ने उसे बताया कि कल्टीवेशन मेथड्स इन 2 प्रकारों में आते हैं। यह कॉमन सेंस था, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि हे ने 10वीं से 11वीं कक्षा के लिए कौन से स्कूल में पढ़ाई की। उसने जवाब दिया कि ये म्यूनिसिपल नंबर 3 हाई स्कूल था। अब कोई आश्चर्य नहीं कि उसमें फाउंडेशनल नॉलेज की कमी है। ये एक नियमित नॉन इमॉर्टल कल्टीवेशन हाई स्कूल था। इस ग्रीनहेड स्टूडेंट ने उसे समझाया कि ओपन सोर्स कल्टीवेशन मेथड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थे और कोई भी अभ्यास कर सकता था। पैटेंटेड कल्टीवेशन मेथड्स इमॉर्टल कल्टीवेशन पैटेंट ब्यूरो के साथ पंजीकृत थे, इसलिए केवल पैटेंट होल्डर या अधिकृत व्यक्ति ही उनका अभ्यास कर सकते हैं। ऐसी मेथड्स के अनाधिकृत अभ्यासकर्ताओं को कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है या यहाँ तक कि उन्हें खत्म भी किया जा सकता है, जैसे कि वे 2 पहले वाले फॉर्ज्ड स्टील पाम ओपन सोर्स था और 100 रिफाइंड स्टील पैटेंटेड था। लेकिन साधारण कल्टीवेटर्स आसानी से पैटेंट्स को भेद नहीं सकते। पैटेंटेड मेथड्स में उच्च थ्रेशोल्ड्स और डिफिकल्टी होती है। इंस्ट्रक्टर ने बर्बाद हुए कोड को ठीक करने के लिए बुनियादी मेंटेनेंस स्पेल्स का उपयोग किया। फिर उसने हे को नीचे आने के लिए बुलाया। हे और जाबाई आमने सामने खड़े थे। जाबाई को हर बार उसे देखकर अपने दिल की धड़कन तेज महसूस होती थी। वो समझ नहीं पा रहा था क्यों, खासकर जब वो केवल एक इंडिविजुअल टेस्ट हारा था। लेकिन अगर वो उसे हरा सका तो वो खुद को साबित कर सकता था। हे ने सुझाव दिया कि वे बस एक ही समय में एक दूसरे को मारें। इससे वो चिढ़ गया, इसलिए उसने उस पर चिल्लाया कि इतना एरोगेंट न हो। हे ने फॉर्ज्ड स्टील पाम का इस्तेमाल किया। जाबाई प्रभावित नहीं हुआ कि वो उसके साथ ओपन सोर्स मेथड्स का टकराव करने की कोशिश कर रहा है। उसने 100 रिफाइंड स्टील का इस्तेमाल किया। इंस्ट्रक्टर ध्यान से देख रहा था। उनकी पाम्स एक दूसरे के चेहरे पर लगी, लेकिन जाबाई दूर जा गिरा और क्रैश हो गया। जब वो वॉल से टकराया तो इम्पैक्ट ने अर्थ में एक गहरा डेंट और एक शरीर के आकार का छेद छोड़ दिया। भीड़ सदमे में जम गई, स्तब्ध रह गई। इंस्ट्रक्टर को इसकी उम्मीद नहीं थी। हे का शुरुआती मूव ओपन सोर्स फॉर्ज्ड स्टील पाम था, लेकिन जैसे ही ये जुबाई से टकराया, ये ऊपर से 100 रिफाइंड स्टील में परतदार था। यह उल्लेख करना जरूरी है कि जांग फैमिली के पैटेंटेड 100 रिफाइंड स्टील में एक उच्च कल्टीवेशन थ्रेशोल्ड है और ये कठिन था। इसने उसे ये भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हे निजी तौर पर एक पैटेंटेड मेथड का अभ्यास करने से होने वाली कैटास्ट्रोफी से नहीं डरता था। हे ने शिक्षक को जाबी को इन्फर्मरी भेजने का सुझाव दिया क्योंकि वो वॉल पर अटक गया था और खुद से नीचे नहीं उतर पा रहा था। जब शिक्षक ने जवाब नहीं दिया तो वह भ्रमित हो गया। जब वो पीछे मुड़ा तो शिक्षक एक पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा था। फिर इस शिक्षक ने उससे पूछा कि उसने किस मास्टर के साथ ट्रेन किया है। उसने उसे करीब आने के लिए कहा। फिर उसने फुसफुसाते हुए बताया कि वो ड्रैगन लॉर्ड था।